हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता स्वामी अर्गरानंद कृत अध्याय 3 श्लोक 23। यदि ह्वहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ। उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोक भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकरस्य वर्ण शंकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाया है। वे न करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की। पीछे वालों के दर्शन के लिए, मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। मैं भी करता हूँ। यदि ना करो तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करें तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होगी तो वर्ण संकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का कर्ता हूं। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपथ से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है। किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनः षष्ठांद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर में से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराए तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रियापथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सतपथ पर नहीं चलाता तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है। और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन, नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है।
हिंसा नहीं। सक्ताम कर्मणे विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विदन्धास्तथा सक्ता चिकीर्षोर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्णज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेस मात्र भी हम अलग है, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान, तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोक हित के लिए कर्म करे, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगृणाम, जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा करे, अर्थात स्वरूप महापुरुष ध्यान दे कि उनके किसी आचरण से पीछे वाले के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए, न उत्पन्न हो जाए। परमात्मा तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि वह स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाए, खांसने लगे, 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलो, सब उठकर चिंतन में लग जाए, तो स्वयं थोड़ा लेट जाए, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाए, कहे तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूँ। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूँ, लेकिन तुम्हें स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है, जब तक तैल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सके, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वह महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है। जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि वह स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धा पूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम योगी, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। प्रकृते क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है, ऐसा किसने देखा। इस पर कहते हैं, तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वित परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व, जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों को विभाजन देख पाते हैं। तामसिक गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसिक गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव। शौर्य, स्वाभिमान से कर्म होगा
और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्ति नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों को पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म आसक्त रहना है। इसलिए